बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नाहिद असलम देसी फूड्स एंड व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब बहन भाई? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, सूरज के व्यूज़ ग़ुरूब होने के। आज मैं आई हूँ अपने प्लॉट की तरफ, तो मैंने कहा अपने बहन भाइयों से शेयर करूं कि मेरा प्लॉट किस जगह पे है और कैसे एरिए में है। सूरज ग़ुरूब हो रहा है, तो साथ के साथ मैंने सोचा कि आपसे मैं शेयर करूं अपना यूट्यूब चैनल बनाने की स्टोरी। हुआ कुछ यूँ कि जब कोरोना आया तो उस वक्त स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हर जगह पे छुट्टियां हो गई। तो मैंने फ़ारिग होकर घर के कामकाज से नमाज़ पढ़ के, कुरान पाक पढ़ के, तो फिर मैंने मोबाइल लेके बैठ जाना। इसमें मैंने वीडियोस यूट्यूब चैनल पे देखनी शुरू कर दी। पार्टीशन की मैं ज़्यादा देखती थी। 1947 की, जब पाकिस्तान दो हिस्से हुआ, तो नया पाकिस्तान बना, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, तो वो बुज़ुर्ग जो हैं वो अपनी स्टोरियाँ सुनाते हैं कि किस तरीके से हमें ख़बर हुई, किस तरीके से हम इधर आए, कैसे इधर के लोग उधर गए, सारी बातें देखें। साथ के साथ आपसे मैं ये व्यूज़ के बारे में भी बात करूँगी। सूरज अब पहले से कुछ और नीचे चला गया है और जो है मंज़र बहुत खूबसूरत हो गया है। तो चलते हैं फिर स्टोरी की तरफ। तो फिर मैंने उसमें अली वीर और ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखना, कुकिंग की देखनी शुरू कर दी, और जो कुछ भी था वो मैंने, मतलब कि यूट्यूब चैनल्स को मैंने बहुत अच्छे तरीके से देखना शुरू कर दिया और मेरे दिल में भी शौक़ हुआ कि मैं भी चैनल बनाऊं। मैंने सोचा कि मैं कुकिंग का चैनल बनाऊं। तो मैंने कुकिंग का चैनल, मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा मैं ना चैनल बनाना चाहती हूँ। तो बेटे ने कहा कि मम्मा आप जो है ना चैनल ना बनाएं, इस पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत इस पे तवज्जो देनी पड़ती है और आपसे ये नहीं हो सकेगा। तो मैंने कहा कि बेटा ट्राई करने का क्या है, मुझे शौक़ है। कहता मम्मा इसमें अर्निंग इतनी जल्दी नहीं होती जितनी जल्दी आप सोच रही हैं। मैंने कहा बेटा मैंने अर्निंग के लिए नहीं, मैं अपने शौक़ से बनाना चाहती हूँ। चलें, चैनल बन गया। चैनल मैंने डेली की वीडियो अपलोड करनी, डेली की न्यू से न्यू रेसिपी मैंने अपलोड करनी। करते करते मेरी 2-3 वीडियोस ऐसे वायरल हुई कि मेरे सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए और मेरा जो है वॉच टाइम भी पूरा हो गया। तो फिर जो ऑप्शन आता है मोनेटाइजेशन के लिए, उसका जो पहला पार्ट था वो तो हो गया डन, और सेकंड पार्ट पे आके तो अड़ गए, फंस गए। फिर इसके बारे में मेरे बेटे को भी इतना नहीं पता था और फिर मैंने यूट्यूबर से रब्ता किया। तो फिर एक बच्चा, उसने मेरी बहुत हेल्प की और उसने जो है ना मेरा ये काम जो है वो करवा के दिया। तकरीबन इस प्रोसेस में भी 1 महीना लग गया। देखें, साथ के साथ जो गंदम की फसल है, तो एक साइड पे जो गंदम है वो अगेती है और एक पछेती है। पछेती का मतलब जो बाद में बीज बुवाई करते हैं, ये वाली जो है ये पछेती है। ठीक है, गंदम तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन इसको अभी सिट्टा नहीं लगा। देखें बड़ी घनी है और माशाल्लाह ताहद्दे नज़र गंदम ही गंदम है। और ये देखें करीब से, इसमें कोई सिट्टा नहीं है। देखें, तो खैर वो मेरा मामला जो है वो डन हो गया। तो फिर उसमें इनकम आनी स्टार्ट हो गई। तो फिर अभी तक मेरे $10 तो नहीं हुए, क्योंकि वीडियो ही आप सब बहन भाई जानते हैं कि मैं हफ्ता या हफ्ते में 2 दफ़ा या हफ्ते में 1 दफ़ा ही वीडियो अपलोड कर सकती हूँ। क्योंकि जैसे छुट्टियाँ ख़त्म हुई तो फिर टाइम बहुत कम मिलता है। एक सर्दियाँ आ गई हैं और दिन बहुत हो गए हैं छोटे, तो उसमें फिर ये काम ज़रा मुश्किल है। तो अल्लाह खैर करेगा, $10 हो जाएंगे तो फिर मैं पिन के लिए अप्लाई करूँगी। ये देखे गंदम के दरमियान में सड़क जा रही है, आगे को एक टाउन बनाया हुआ है, वहाँ पे जाती है ये रोड। और ये जो है, ये जो गंदम है ये है
अगेती जो पहले इसकी बुआई की थी। और देखें इस पे माशाल्लाह सिट्टे लगे हुए हैं, भरे पड़े हैं माशाल्लाह सिट्टे। अल्लाह ताला जिसकी है उसके नसीब में करे, अल्लाह ताला रहमत करे और सबको रिज़्क रोज़ी दे। बस अब लगी हुई हूँ, बस आप बहन भाइयों का तावन चाहिए मुझे। फिर मुझे शौक़ हो गया कि जब इनकम आती है तो फिर मुझे भी इनकम आनी चाहिए। ज़ाहिर बात है, जब सब यूट्यूबर बहन भाई जो कामयाब हैं वो कमा रहे हैं तो हमें भी अल्लाह ताला देगा, ज़रूर देगा। पहले तो सिर्फ शौक़ था और अब एक पैशन बन गया है कि अल्लाह ताला इसमें मुझे कामयाब करे। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करेगा हम सब बहन भाइयों को। अल्लाह ताला जितने भी यूट्यूबर बहन भाई हैं सबको कामयाबी दे। और अल्लाह ताला जो है सबको ही हलाल रिज़्क रोज़ी दे। मेहनत तो बहुत कर रहे हैं और अल्लाह करेगा। जैसे मेरे पहली 2-3 वीडियोस वायरल हुई थी तो अब भी कोई ना कोई ज़रूर वायरल होगी। अब देखें मगरिब का टाइम हो गया है, मगरिब की बल्कि अजानें भी हो गई हैं। सूरज बिल्कुल गरूब हो गया, ये देख लें, अब नज़र भी नहीं आ रहा। इसी साइड से ही मैंने दिखाया था सूरज गरूब हो, तो देखें वो लाल लाल सा रेड सा वो जो ये देखें नज़र आ रहा है। तो इधर से सूरज गरूब बिल्कुल गरूब हो गया है, मगरिब की अजानें हो गई हैं। तो मुझे ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा था तो फिर मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। मगरिब का टाइम है और अंधेरा अंधेरा सा होने लग गया है, कुछ हल्की हल्की सी धुंध सी भी है। और फिर मैंने कहा कि मैं चारों तरफ का व्यू लूँ, इसका चारों तरफ से अब कैसा लग रहा है। तो सारी बात है, ये जो खाली जगह ये प्लॉट्स हैं, इनकी मेजरमेंट जो जो करवाता जा रहा है उसको वो कर करके दे रहे हैं जिनसे लिए हैं ये प्लॉट, टाउन वाले जो हैं उनसे। और अब बेसिकली आजकल गंदम की फसल ही है या फिर कमाद है, वो भी अब तकरीबन एंड पे ही पहुंच गया है, क्योंकि लोग कटाई करके उसकी छिलाई करते हैं और फिर उसको वो मिल पे फेंक देते हैं, मिल वाले ख़रीद लेते हैं। तो गुड़ क्योंकि आजकल बहुत कम लोग बनाते हैं, ज़्यादातर गन्ना जो है वो शुगर मिल पे ही जाता है। तो ये चारों तरफ के व्यूज़ हैं, ये छोटे छोटे घर बने हुए हैं, कच्चे घर बने हुए हैं, लोग वहाँ पे रहते हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी छत दे। आप सब बहन भाई दुआ करें अल्लाह ताला मुझे भी अपना घर दे, क्योंकि मैं भी किराए के घर में रहती हूँ और बहुत मुश्किल है, किराया देना बहुत मुश्किल है। महीना तो ऐसे ही गुज़र जाता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, देना पड़ता है। ज़ाहिर बात है, रहना है तो फिर किराया तो देना ही है। ये जो रोड है ये मेरे घर के सामने से, बिल्कुल सामने से गुज़र रही है। इसके साथ ही मेरा प्लॉट है। ये देखें चारों तरफ के व्यूज़ हैं। ये आसमान पे भी कहीं कहीं बादल छाए हुए हैं। उम्मीद है कि आप बहन भाइयों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये जो सामने कॉर्नर पे है ये मेरा प्लाट है, इसके साथ 2 प्लाट छोड़ के वो आगे मकान बना हुआ है। 2 या 3 प्लाट हैं ये जो छोड़ के